जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा ग्राम पंचायत अचलपुर में महिलाओं के बीच पहुंची, जहां पर महिला सम्मान महिला उत्थान कार्यक्रम में मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। यहां पर महिलाओं द्वारा विधायक रामलाल मीणा व जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा का ढोल नगाड़ों और फूलों से पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। मीणा ने कहा कि आपके क्षेत्र में अच्छे दिन दिखाए हैं वो विधायक ने दिखाए हैं। टोंक जिले के गांव सोहेला में बाबा रामदेव के 16वें निःशुल्क भंडारे शुभारंभ निवाई बीपलू विधायक प्रशांत बैरवा ने बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना कर भव्य कलश यात्रा का गाजे बाजे से शुभारंभ किया। पूर्व सरपंच बाबा रामदेव समिति से जुड़े रामदास बैरवा ने बताया कि आयोजन में 351 महिलाओं ने नए परिधान पहने हुए सिर पर कलश धारण कर यात्रा में भाग लिया। इस दौरान विधायक प्रशांत बैरवा ने कहा कि सोहेला में बनने वाला ट्रॉमा अस्पताल को लेकर कहा कि तकनीकी समस्या के चलते काम रुका हुआ है, बहुत जल्दी से शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, सोहेला गांव के अंदर हर साल बढ़िया भंडारा चलता है और सबका योगदान रहता है, सातों समाज का योगदान रहता है। उसी के तहत आज मुझे बुलाया गया तो मैं भी बाबा रामदेव जी के चरणों में, श्री चरणों में यहाँ पर था। ट्रॉमा के लिए सैंक्शन तो हो गया है, आई थिंक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, उसको दुरुस्त कराने के लिए मैं बहुत जल्दी इसमें प्रयासरत हूँ, वो जल्दी मिलेगा। देखिए, ये तो लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे को पूरे 4.5 साल से कि नहीं, मुझे 2013 से मिलता आ रहा है। हज़ारों प्रोग्राम में मैं जा चुका हूँ और ये प्यार बरकरार रहे, मैं तो बस इस बात की उम्मीद करता हूँ। और देखिए, आप नेता को इसलिए चुनते हैं कि वो कुछ ना कुछ काम करके जाए। हमारी सरकार ने वो सब योजनाएं बनाई हैं गरीब आदमी के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो प्रेरित करती है। इसलिए गांव स्वतः ही अपने आप इसको बात हमारे को प्यार पे शराब माथों पे रखते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के नेतृत्व में बीकानेर जिले में क्षेत्रवाइज रेल और बसों का चक्का जाम किया जा रहा है। कुलायत विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण किसान, आमजन सहित भाटी समर्थकों द्वारा लगातार चक्का जाम जारी है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने भाटी समर्थकों को समझाइश कर रास्ता खुलवाने का प्रयास कर रही है। इस मौके पर भाटी ने कहा कि बिजली की बढ़ती कटौतियों, बेलगाम बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हर वर्ग, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, आम जनता हो, लाचार है। राजस्थान में अनुसूचित जाति अधिकार अभियान राजस्थान की ओर से निकाली जा रही सामाजिक न्याय यात्रा भीलवाड़ा जिले के मांडल पहुंची, जहां पर दलित समाज के लोगों ने रमेश बैरवा के नेतृत्व में यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान सत्यवीर सिंह ने बताया कि हक है खैरात नहीं के उद्घोष के साथ ये प्रारंभ हुई। यह यात्रा एक दलित एजेंडे को लोगों के मध्य ले जा रही है। जो पार्टी सामाजिक एकरूपता और समाज हित की बात करेगा उसी पार्टी का साथ दिया जाएगा। आज़ादी के 77 साल बाद तक अनुसूचित जाति समाज को उनके जो वास्तविक हक हकूक हैं वो अभी तक नहीं मिले। उसके लिए हमने अनुसूचित जाति अधिकार अभियान राजस्थान चलाया और उसी के तहत हमने सामाजिक न्याय यात्रा निकाली है। और उस न्याय यात्रा में हमने एक मसौदा तैयार किया है जिसमें समाज के सभी मुद्दे आने वाले राजनीतिक दलों को हम चुनाव के समय पूर्व अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए उनको देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवी सिंह चौहान और ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज से 16 वर्ष पूर्व 25 अगस्त 2007 को दादी प्रकाश मणि जी का देहावसान हुआ था। आज उनके नाम पर डाक टिकट जारी करके हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सिरोही जिले के रेवदर थाना पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। अवैध शराब पंजाब से तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी। रेवदर थाना अधिकारी कपूरा राम ने बताया कि एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देश पर शुक्रवार रात को थाने के बाहर नाकेबंदी की गई थी, तभी गुजरात जा रही 2 ट्रकों को रुकवाया गया। ट्रक से 1194 पेटी अवैध शराब की मिली, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। पुलिस ने मामले में दोनों ट्रकों चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आदिवासी आरक्षण मंच की ओर से 25 अगस्त को महापड़ाव की चेतावनी दी गई थी। इससे 11 घंटे पहले गुरुवार शाम को आंदोलन की अगुवाई करने वाले प्रोफेसर कमलकांत कटारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिले में 173 लोगों को भी पाबंद किया गया। एसपी अभिजीत सिंह के आदेश पर देर रात से ही सभी थानों के एसएचओ अपनी टीम के साथ हाईवे पर तैनात हो गए। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन जाँच की जा रही है। ये कमलकांत कटारा जी ने 21 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आह्वान किया कि वो एक महापड़ाव करेंगे NH-56 के समीप। उन्होंने कुछ लोकेशन नहीं बताई और ना ही उन्होंने कोई प्रशासन से परमिशन ली और उन्होंने कहा कि हम लोग NH-56 को ब्लॉक करेंगे। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं कार्य समिति अध्यक्ष टी रविकांत ने कार्य समिति की बैठक में भाग लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आवासन आयुक्त एवं सचिव अल्पा चौधरी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने मंडल द्वारा चलाए जा रहे सजग ऐप के बारे में भी जानकारी ली और इसे प्रभावी बनाने में मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देश दिए। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति सदस्य भजन लाल जाटव और मुरारी लाल मीणा एक दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे। जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन के बाद आवेदन को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में गढ़ी विधानसभा से दावेदारी को लेकर हंगामा हुआ। प्रभारी व चुनाव समिति सदस्य के समक्ष सरकारी कर्मचारी एएन महिपाल कटारा ने पेश किया आवेदन। इस आवेदन का पूर्व गढ़ी विधायक और प्रधान कांतालाल भील ने किया विरोध के बीच मंत्री भजन लाल जाटव अर्जुन बामनिया ने की समझाइश। वहीं महिपाल कटारा ने पूर्व विधायक के विरोध में मोर्चा खोलकर कहा कि 2 दिन पूर्व ब्लॉक स्तर पर कमेटी द्वारा आवेदन देने के समय भी मेरे आवेदन देने पर पूर्व विधायक ने मारपीट की थी। वहीं आज जिला स्तर पर भी प्रभारी को आवेदन देने का मेरा विरोध किया जा रहा है।
बीकानेर के थर्मल पावर प्रोजेक्ट कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने हुंकार भरते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। 10 साल पूर्व जब यह कंपनी यहां स्थापित हुई थी तो ग्रामीणों से जमीन ली गई थी। उस समय गांव के विकास से जुड़े व रोजगार संबंधी कई वायदे कंपनी द्वारा किए गए थे, परंतु एक भी वायदा कंपनी द्वारा पूरा नहीं किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव गिरिलाल गोदारा ने कहा कि कंपनी द्वारा यहाँ से कोयला खोदकर बाहर भेजा जा रहा है, जबकि गाँव को बिजली नहीं दी जा रही है। बरसिंगसर में नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो थर्मल प्लांट है उसके द्वारा बरसिंगसर गांव और बासी गांव और आसपास के गांव पे पूर्ण रूप से तानाशाही की जा रही है। आज हमारे गांव में नेवली लिग्नाइट द्वारा एक सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, जबकि सोलर प्लांट जहाँ लगा रहे हैं वहाँ उसकी जगह ही नहीं थी। और जो हमारी जमीन है, गोचर भूमि जमीन है, उस जमीन को मिट्टी डंप करके पूरा कब्जे में कर लिया। और जहाँ सोलर प्लांट था, सोलर प्लांट यहाँ प्रोग्राम ही नहीं था। जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट गांव का 1987 में जो फैसला हुआ था गांव के और नवेली के बीच में, उसमें यह तय हुआ था कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लगेगा उससे पूर्व ग्राम सभा में यह फैसला तय होगा, ग्राम सभा होगी। जबकि उन्होंने 1987 के बाद में एक बार ग्राम सभा हुई है, उसके बाद में कोई ग्राम सभा नहीं हुई है। पड़ोसी पर हुए तलवार से हमले के मामले में गवाही देने वाले मोहल्ले के लोगों पर हमले के आरोपित के परिजनों ने घरों पर पथराव कर दिया। इससे सीमेंट के चद्दर टूट गए। ये लोग गवाही देने के वालों को धमकियां दे रहे थे। ऐसे में खौफजदा लोगों ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। साथ ही 4 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर पर धरना और भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी। क्षेत्रवासी सुशील बैरवा ने आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो मोहल्ले वालों अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा या आत्महत्या करनी पड़ेगी। साथ ही पीड़ित लोगों ने चेतावनी दी कि अगर 4 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो मोहल्लेवासी कलेक्टर पर धरना व भूख हड़ताल करेंगे। नाडी मोहल्ला कावाखेड़ा की घटना है। 4 दिन से वहाँ पर एक एचएस रहता है। पूरी गली वालों को उसने दुखी कर रखा है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है, पशु बलि चढ़ाता है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 4 दिन पहले FIR कटी उसके खिलाफ, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पर उसका परिवार, वहाँ के स्थानीय लोगों को अभी भी दुखी कर रहा है। आदमियों को बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने में उसकी बहन धमकी देती है। रात को उन लोगों ने इन सब के सीमेंट के और चदरों के घरों पर पत्थर से वार किए और इनके ऊपर उल्टा ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने किया। 80 फीट उनका घर पीछे है, उस पर कोई केलू से हमला नहीं कर सकता और केलू इतनी दूर जाते, मिट्टी का केलू इतनी दूर नहीं फेंका जा सकता। उसके बावजूद भी हमने रात को पुलिस को बुलाया, पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं करी और उन लोगों को गिरफ्तार भी नहीं किया। इसलिए हम वापस SP साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं कि उस परिवार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें। कोटा के दशहरा मैदान में विराट महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक भुवनेश्वर शर्मा ने बताया कि महाकुंभ में विप्र समाज अपनी मांगों को केंद्र व राज्य सरकार के समक्ष रखेगा। इस दौरान समाज की दिशा और आगामी दिशा को लेकर गहन विचार मंथन किया जाएगा। महाकुंभ में राजस्थान प्रदेश के सभी जिलों से तकरीबन 2 लाख विप्र बंधु शामिल होंगे। बीकानेर के नोखा से विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने विद्युत निगम और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी संभाग कार्यालय में हुए संवाददाता सम्मेलन में विधायक बिहारी बिश्नोई ने राज्य सरकार पर जमकर बरसे। बिश्नोई ने कहा कि आज जब किसानों को बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत है तब प्रदेश भर में बिजली का संकट खड़ा हो गया है। यह सरकार का नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, निश्चित तौर पर ये सरकार बिजली के संकट की पूरी तरह से कोई अगर जिम्मेदार है तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है। और इस महकमे के इस तंत्र को पूरी तरह से नष्ट करने में इस सरकार ने पूरा काम किया है। जो सरकार किसानों के बीच में ये वादा करके आई कि हम 5 सालों तक बिना किसी शुल्क चार्ज को बढ़ाए हुए गुणवत्तापूर्ण बिजली देंगे। अब गुणवत्तापूर्ण बिजली क्या होती है? हमारे बीजेपी के राज में तो 6 घंटे बिजली किसानों को, ट्यूबवेल के काश्तकारों को बिना किसी अवरोध के मिला करती थी। जिला कलेक्टर पायलट प्रोजेक्ट वर्कशॉप का उद्घाटन जिला कलेक्टर OP बुनकर की अध्यक्षता में किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत किशोरियों एवं महिलाओं के लिए कौशल विकास की दृष्टि से नवाचार के रूप में ऑटो रिक्शा ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत 100 दिवसीय अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कम से कम 7 दिन का वास्तविक प्रशिक्षण शामिल है। महिलाओं को ऑटो ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक 100 दिवसीय कार्यक्रम पूरे स्टेट में पायलट प्रोजेक्ट आज कोटा में चालू किया गया। ऐसा तो महिलाओं के लिए उनके खुद को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अच्छा माइलस्टोन होगा और महिलाएं जैसी खुद अपनी इच्छा से इस फील्ड में चल के आ रही है, ट्रेनिंग लेने के लिए उत्सुक है, तो बहुत ही अच्छा सफल कार्यक्रम ये होगा। नर्सिंग संगठनों के आह्वान पर चल रही नर्सिंग कार्मिकों की हड़ताल को देखते हुए जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल एवं SP मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर गुंजन सोनी के मार्गदर्शन में PBM चिकित्सालय प्रशासन की ओर से नर्सिंग सेवाओं का प्रबंधन चाक चौबंद तरीके से किया जा रहा है। सारे स्वास्थ्य विभाग अपने तय समय से सारे काम जारी कर रखे हैं। जिले के खाटू श्याम जी में दर्दनाक हादसा हुआ है। पेड़ काटने की आरा मशीन से एक युवक का गला कट गया है। जानकारी के अनुसार अल्डू का पेड़ काटते समय यह दर्दनाक हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार पेड़ काटने की कटर मशीन में मशीन चलाते समय कोई सहयोगी नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ है।
हादसे के दौरान युवक के पास कोई मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद जब लोगों ने देखा तो युवक घायल पड़ा मिला, जिसके बाद घायल अवस्था में परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। खून अधिक बह जाने व गंभीर रूप से घायल होने के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिले के लगभग 400 से अधिक नर्सिंग कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए सामूहिक रूप से धरने और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जयपुर कूच कर गए, जिसके चलते जिला चिकित्सालय में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं चिकित्सालय प्रशासन ने दावा किया कि नर्सिंग कर्मियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से चिकित्सा कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। हालांकि विशेष तौर से आर्थो और कई वार्डों में स्थितियां सामान्य नहीं दिखाई दी। जोधपुर में कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मंत्री रामलाल जाट, वैभव गहलोत समेत कांग्रेस के आला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव में सरदारपुरा, जोधपुर शहर और सूरसागर के कई दावेदारों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद रामलाल जाट ने कहा कि सभी ने एक लाइन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का प्रस्ताव पारित किया और कहा कि जिसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उम्मीदवार बनाएंगे सभी उसके साथ खड़े हैं। हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनाई, उस संबंध में जो निर्णय हुआ उसी के तहत हम लोग यहाँ पर आए। तो जोधपुर आज शहर की दोनों जिला अध्यक्षों की मीटिंग है और ग्रामीण की मीटिंग है। इसमें हम लोगों ने जो यहाँ की परंपरा रही है, अनुशासन में मारवाड़ तो हमेशा ही रहा है, आज ही नहीं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, राजनीतिक पार्टियों में तो है ही। इन्होंने सर्वसम्मति से एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि हमारे सारे अधिकार प्रत्याशी चयन के अशोक गहलोत जी को दिए जाते हैं। फिर भी मुख्यमंत्री जी उस कमेटी में उनका मानना है कि जो आम कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं वो आला कमान तक पहुंचे। आदर्श नगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। करोड़ों कीमत का डोडा पकड़ा गया है। झारखंड से नागौर जा रहे ट्रेलर से यह खेप पकड़ी गई है। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। 4118 किलो डोडा को जब्त किया गया है। एसपी चुनाराम जाट के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपी तस्कर ने डोडा झारखंड से जोधपुर में सप्लाई करना बताया है। मामले में अजमेर की आदर्श नगर थाना पुलिस ने आरोपी तस्कर के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। कल शाम को जो हमारे SHO आदर्श नगर है उनको SHO मंगलियावास सुनील टाडा और SI जो रामगंज अशोक बिसू है और इसके अतिरिक्त जो वीरेंद्र कांस्टेबल है मुकाम हैं और हेमराज है मंगलियावास थाने के और हेमंत रामगंज थाने का और महेश कांस्टेबल है क्राइम ब्रांच का। उनके द्वारा इतला मिली थी कि एक ट्रक है जो RJ19 GE 9329 जो झारखंड से अवैध डोडा पोस्ट भर कर जोधपुर जा रहा है। इनकी सूचना के आधार पे SHO आदर्श नगर ने मैं अपनी टीम के थाने से 100 मीटर दूर नाकाबंदी की और वहाँ पे जब ट्रक को रोक करके चेक किया गया तो ट्रक के अंदर 220 कट्टों के अंदर लगभग 4118 किलो डोडा है। पावटा के जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लासरूम में छात्र की मौत के मामले में परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। करीब 50 घंटे से चल रहा धरना सहमति के बाद समाप्त हो गया है। प्रशासन और परिजनों के बीच पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर दिलाने, मृतक के पिता को नवोदय स्कूल में संविदा की नौकरी देने, 100 का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने, 1 लाख की राशि नवोदय स्कूल प्रशासन की ओर से देने व आरोपित शिक्षक को डिटेन कर पूछताछ करने के लिखित आश्वासन पर सहमति बन गई है। 100 का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो मुद्दे थे, जो बातचीत थी, जिस अवस्था में फंदे से लटके हुए भाई सचिन मिले हैं, उसमें कई प्रकार का संदेह परिजनों का और कई प्रकार का संदेह विद्यालय के जो छात्र हैं या जो भी प्रशासन है, इस प्रकार की बात उठी और उसी को लेकर के धरना यहाँ पर प्रारंभ हुआ। अब जो स्थिति उसमें बनी है, FIR उसमें दर्ज हो चुकी है। जो भी परिजनों की मांग थी, एक मांग ये थी कि भाई सचिन कुलदीप को न्याय मिले। उसके लिए अविलंब उस घटना का अनुसंधान करके PMR करके FSL भेज करके जल्द से जल्द उस घटना के बारे में पूरा जो निस्तारण उसका हो सकता है जांच के साथ में, वो प्रशासन ने जल्दी से जल्दी करने का आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम फास्ट ट्रैक करके इस मुद्दे पर जो भी हमारा अनुसंधान हो सकता है, सही अनुसंधान जो हो सकता है जिसमें परिवार को न्याय मिले और एक ऐसा अनुसंधान जिसमें परिवार की भावनाओं को और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर फैक्ट्स पर जाकर के जो निर्णय हो सके वो प्रशासन करेगा। प्रशासन, पुलिस और पीड़ित परिवार के परिजनों के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत पूर्व में जो इनकी मांगे थी, जिसमें पीड़ित व्यक्ति का राशि जो है वो अविलंब जारी कर दी जाएगी। 1 लाख की राशि नवोदय विद्यालय द्वारा एक्स ग्राशिया मिलेगी और मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।